सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, देख रहे हुए इंजीनियरिंग M1 कंप्लीट फुल रिवीजन यूनिट 1 टू यूनिट 5 कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। एंड आने वाले 20 से 30 मिनट चाहिए मेरे को आपके। एंड लिटरली मान के चलो, जितना भी तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ है ना M1 को लेके, वो पूरा निकल जाएगा। और दूसरी चीज़, तुम इजीली पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। अगर जो मैं चीज़ें तुमको बताने वाला हूँ, आगे जो रिवीजन कराने वाला हूँ, अगर तुम फॉलो करते हो, क्योंकि देखो तुम्हारी तैयारी तो हो गई होगी। अगर तैयारी नहीं होगी हुई है तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर तुम्हारी तैयारी हो गई है तो तुम्हें रिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो ये दोनों आप दोनों के लिए वीडियो होने वाली है, जिनकी तैयारी हो गई है एंड जिनकी तैयारी नहीं है, एंड जिनका बैकलॉग्स है ये उसके लिए भी वीडियो है, एंड जिनका मेन एग्जाम है उसके लिए वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना। उसमें आपको यूनिट नंबर 4 ये वेक्टर स्पेस का वन शॉट मिलेगा 1 घंटे 7 मिनट का। एंड वन शॉट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिट 1 का मतलब ये तो यूनिट 1 का वन शॉट वीडियो, ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट 23 सेकेंड, ठीक है। फिर टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीटा गामा फंक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेगा। एंड मैट्रिक्स का पार्ट 1, मैट्रिक्स का पार्ट 2, और मैट्रिक्स का हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, एंड कैलकुलस का वन शॉट। एंड ज़्यादा हो तो आप ये वाला वीडियो टॉप 20 भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं भैया, आप रिवीजन कैसे कराने वाले हो। तो देखो, मैं ना आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो मिल जाता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए कि हाँ भैया, दू, दूसरे दूसरी जगह से हमें ये वीडियो प्रोवाइड हो गया है, ठीक। तो सबसे पहले मेरे को आपके कितने मिनट चाहिए होंगे, 30 से 40 मिनट चाहिए। एंड यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं एंड सारी जितने भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट से लगा के फॉर्मूले से लगा के और एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। बस आप मेरे को अपना कीमती समय दें। एंड लिटरली मान के चलो, तुम थैंक यू बोलोगे मेरे को इस वीडियो को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, यूनिट नंबर 1 है। एंड यूनिट देखो, सारी यूनिट्स बताऊंगा, एंड वीडियो के बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रोलेस थ्योरम की डेफिनेशन समझते हैं। क्या है कि अगर फंक्शन एफ एक्स इंटरवल, देखो मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, फुल रिवीजन वीडियो। तो समझना, जो हमारा फंक्शन है, मतलब इफ फंक्शन एफ एक्स इंटरवल में ए बी में क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ओपन ब्रैकेट में ए बी में डिफरेंशियबल हो, तो और तीसरा क्या हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तो हम कम से कम एक पॉइंट पे सी बिलोंग्स टू ए बी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो सीधी सीधी बात है, देखो जब हम रूलिस थ्योरम की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम 3 चीज़ें चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन हो, एक फंक्शन जो है, मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है उसका इंटरवल क्या हो, ए बी जो हो वो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एंड एफ ए बराबर एफ बी हो, देन हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा रूलिस थ्योरम है, ठीक है। और सी बिलोंग करना चाहिए ए बी में, बस इतना समझ गए तो आपका रूलिस थ्योरम क्लियर। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिकली टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। जो हमारा टेंजेंट होती है वो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस की, ठीक है। एंड सिर्फ एक पॉइंट पे जरूरी नहीं है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। एंड ये पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए ऑलमोस्ट, मतलब पॉलिनॉमियल जो फंक्शन होते हैं उनके लिए भी मोस्टली एप्लीकेबल होता है, ठीक। इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो आई होप फर्स्ट रोलेस थ्योरम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है मीन वैल्यू एलएमबीटी। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन क्या है कि अगर एफ एक्स ए बी में कंटिन्यूअस है और ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तो सी बिलोंग्स करेगा सच दैट सी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, रोलेस थ्योरम का जनरलाइज्ड फॉर्म है। एंड एवरेज रेट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट होता है, एंड मोशन एरर एस्टिमेशन में यूज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, हमारा जो एक्सपेंशन बाय मैक्लॉरेन सीरीज। तो मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो टेलर सीरीज का स्पेशल केस है, जब ए बराबर टू 0 होता है, ध्यान रखना। जो हमारा मैक्लॉरेन सीरीज है वो क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज क्या है, ठीक है। मैक्लॉरेन सीरीज
मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन या स्पेशल केस है जब हमारा ए इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन एक बार जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री ये क्या बोलते हैं अभी मैं भूल गया। अभी देखो मैंने अभी यहाँ पे 2 पे बोला था ना एंड यहाँ पे भूल गया, तो ठीक है 3 फैक्टोरियल, हाँ 3 फैक्टोरियल एंड एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो एंड सो ऑन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देख लो, ई की पावर एक्स का पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, साइन एक्स का कर लेना एंड कॉस का कर लेना, ठीक है। तो इनका देखो क्या होता है, ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। कॉस का एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड ये अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ उठा लो, ठीक है। डाउन एंड अब आता है टेलर सीरीज। ये वन वेरिएबल के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन जो होता है किसी पॉइंट में किसी देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए के अबाउट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा एक्स एफ ए, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस ए, एंड बाकी मैक्लॉरेन सीरीज जैसा ही फॉर्मूला, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह क्या पुट कर दिया, x की जगह x से पुट कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेशन के लिए बेस्ट टूल होता है मैक्लॉरेन इज स्पेशल केस ऑफ टेलर। एरर टर्म इग्नोर करना कॉमन है एग्जाम में, ठीक है। अब आता है टेलर्स का 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल में क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन होता है। देखो एक्सपेंशन होता है मतलब ए बी के अराउंड एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एंड फार्मूला अप टू सेकंड ऑर्डर तक चला जाता है। देखो एफ एक्स वाई आ गया तो ए बी प्लस ये सेम वैल्यू रहेगी, ये पहला चीज़ सेम है, ठीक है। अब y के लिए भी सेम रहेगा, तो ये देखो x के लिए हो गया, y के लिए हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1/2 लगाया, ये x का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे y का स्क्वायर कर दिया, एंड बीच में क्या आ गया 2ax, मतलब फॉर्मूला ही समझ लो एक टाइप का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये यूज़ होता है, एंड एरर एनालिसिस एंड अप्रोक्सीमेशन में यूजफुल होता है। अब आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वो जब फंक्शन मल्टीपल, देखो जब फंक्शन जो होता है जो फंक्शन होता है हमारा वो मल्टीपल वेरिएबल्स का हो, और एक वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है, बाकी कांस्टेंट होता है। देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखो कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना होता है, एंड ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड मिक्स डेरिवेटिव क्या होते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, ये मिक्स होता है। तो एंड सेम चीज़ यहाँ पे तुम वाई के लिए भी कर सकते हो एंड यहाँ पे वाई के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर इंटरचेंजेबल होता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो चेन रूल अप्लाई होता है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट है मैक्सिमा मिनिमम। तो ये देखो ये 2 वेरिएबल के लिए फिर 3 वेरिएबल के लिए। देखो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो एफ एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 0। सेकेंड ऑर्डर पर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें फिर हम क्या रिजल्ट चेक करेंगे कि हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा, एफ ग्रेटर देन 0 है और एफ एक्स एक्स लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा, एंड डी लेस देन 0 है तो सैडल पॉइंट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो ठीक है। एंड बाकी मैक्सिमा एंड मिनिमा किसके लिए 3 वेरिएबल। देखो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स वाई जेड दिए गए हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन क्या होगी एफ एक्स 0 होगा तो वाई 0 होगा, जेड 0 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन आता है एंड कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। फुल डिटर्मिनेंट टेस्ट रिलाय पूछते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो देखो मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, इसमें कांस्टेंट के साथ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता है। अगर
एफ एक्स वाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो तो जी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। देन डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो वो भाई फेल हो जाता है। एंड ये तो हो गया है आपका क्या भाई, मैंने आपको क्या बता दिया, यूनिट 1 के कंप्लीट बता दिया। एंड यूनिट 1 का कंप्लीट वन शॉट ये रहा। एंड सबसे पहला लिंक आपको यहाँ ही मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके चेक कर लो, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम देखते हैं अब यूनिट नंबर 2, ये भी कैलकुलस के बारे में। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 30 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 सबसे पहले आता है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो देखो इसकी डेफिनेशन समझो। यहाँ पे आपको एक लिमिट लगानी होगी ए से बी तक, एंड एफ एक्स डी एक्स। फिर लिमिट क्या हो जाएगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी सबमिशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक। यहाँ पे क्या जाएगा, अब देखो सबमिशन के बाद क्या आएगा, एफ एक्स आई और डेल एक्स। इसको आपको जहाँ मतलब जहाँ पे डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स मतलब डेल एक्स आपका होगा बी माइनस ए अपॉन एन, और एक्स आई बराबर किसके होगा, एक्स आई बराबर होता है ए प्लस आई ये एक्स, ठीक है, ये होता है। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो अगर देखो, अगर आपका डेल जीरो एक्स की पावर एन डी एक्स है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन एन प्लस वन। एंड अगर आपका क्या आता है, देखो जीरो नीचे मतलब लोअर लिमिट आपकी जीरो रहती है एंड अपर लिमिट आपकी ए रहती है, एंड एक्स की पावर डी एक्स रहता है, तो क्या लिखोगे, ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये चीज़ें डायरेक्टली याद रखना। अब आता है एप्लीकेशन किसके, समेशन सीरीज़ के। तो एप्लीकेशन देख लो समेशन सीरीज़ के। तो समेशन सीरीज़ का ये फार्मूला तो पहले ध्यान रखना, समेशन आर इज इक्वल टू 1 एंड एफ आर, एंड लिमिट जीरो से लेके एन तक रहती है एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या रहते हैं ये लिखे हैं। देखो अगर तुम्हारे पास देखो जैसे ये है मतलब समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू, एंड आर स्क्वायर है तो एन ब्रैकेट एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एंड क्यूब है तो एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू, और पावर लग जाएगी 2। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, गामा एन लिमिट जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर एन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है। तो देखो अगर एन प्लस वन होता है, देखो अगर तुमको एन प्लस वन निकालना है गामा, तो ये क्या होगा, एन गामा एन। मैंने अच्छे से पढ़ा है इसको। एन प्लस वन निकालोगे तो एन फैक्टोरियल फॉर इंटीजर एन 1/2 का रूट पाई। ये मैंने सारी चीज़ें बताई भाई, तुमको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर आता है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में क्या होता है, बीटा फंक्शन बीटा एम एन, लिमिट आपकी जीरो से लेके 1 तक, एक्स एम माइनस वन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस एक्स डी एक्स। अब बीटा में क्या होता है कि देखो अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है, बीटा एम एन है तो बीटा एम एन बराबर क्या होगा, बीटा एन एम, और बीटा एम एन है तो क्या होगा, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये होगा, ठीक है। तो देखो बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत इजी है, बस आप प्रॉपर्टी याद रखो एंड फार्मूला याद रखो एंड इन पे अप्लाई कर दो। देखो अब आता है एरिया यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो एरिया अंडर कर्व, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू लिमिट ए से लेके बी तक वाई डी एक्स, एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अगर दो कर्व के बीच में है तो वाई में क्या कर दोगे, वाई में आप ऐसे याद रखो कि वाई में हमने y1 माइनस y2 कर दिया, तो आपके दोनों फार्मूले हो जाएंगे, ठीक है। एरिया अंडर कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक लिमिट रहेगी वाई डी एक्स, एंड इसी को बिटवीन टू कर्व कर दिया जाए तो वाई माइनस y2। अब आता है आपका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। तो अबाउट एक्स के अबाउट क्या होगा, v इज इक्वल टू आपका पाई हो जाएगा, लिमिट आपकी a से b हो जाएगी, एंड वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यहीं वाई एक्सिस के अबाउट हो तो सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, y की जगह x कर देना है, और यहाँ y की जगह x कर देना, एंड x की जगह यहाँ पे वो डी वाई कर देना, बस खत्म। अब आता है सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसमें देखो अबाउट x,
तो इसमें इसमें एस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, बस इतना सॉल्व करना फॉर्मूला है, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रल्स देखो डेफिनेशन समझो कि ये डबल इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, डबल इंटीग्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं अपन, तो एफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। अबाउट इम्पॉर्टेंट है एरिया के लिए, तो एरिया के लिए क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए होगा वी इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। आई होप क्लियर है। अब आता है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले रूल याद रखो, पहले रीजन ड्रॉ कर लो, लिमिट को इंटरचेंज कर लो एंड न्यू लिमिट के साथ इंटीग्रेट करो। तो 3 चीज़ें याद रखनी जब आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो पहले आपको रीजन ड्रॉ करना होगा जो आपको क्वेश्चन में होगा, फिर उसके बाद लिमिट को इंटरचेंज करना होगा एंड न्यू लिमिट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स। तो देखो डबल इंटीग्रल्स के एरिया का ये है, आर लग जाता है नीचे, डी एक्स डी वाई हो जाता है, एंड वॉल्यूम में जेड डी एक्स डी वाई हो जाता है, यहाँ पे आर लग जाता है, ठीक है। एंड जो पीछे से वॉइस आ रही है अंकल लोगों की, तो उनको अवॉइड करना। अब देखो, अब मैं बात बताऊँ, अब ये तो देख लिया आपने, अब इसका यूनिट का वन शॉट देखो कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यूनिट 1 का वन शॉट, यूनिट 2 का, तो देखो ये कंप्लीट वन शॉट है, तो प्लीज़ जाके इसको वॉच करो। एंड इसके कुछ बीटा एंड गामा फंक्शन के मैंने 2 पार्ट डाले हैं एंड इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो इनको जाके वॉच करो, ठीक है। तो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। एंड अब बात करेंगे हम किसकी, यूनिट नंबर 3 की, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं यूनिट 3, क्विक रिवीजन सीट है भाई। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर का ऑर्डर सेट, जैसे ए की पावर एन दिया है, तो इसका ऑर्डर सेट कैसा होगा, 1 2 एंड 3, इस एन तक जाएगा। कन्वर्जेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक ए की पावर एक ए एन इक्वल टू एल, मतलब फाइनाइट। डाइवर्जेंट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ध्यान रखना कन्वर्जेंट में ये होगा एंड डाइवर्जेंट में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर अब सीरीज में, सीरीज का डेफिनेशन क्या है, सीरीज मतलब सीक्वेंस का सम, और सीक्वेंस मतलब नंबर का ऑर्डर। देखो सीक्वेंस मतलब नंबर का ऑर्डर सेट और सीरीज मतलब सीक्वेंस का सम। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबमिशन एन की पावर 1, एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक एंड ए की पावर एन, ठीक है। फिर नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर सीरीज कन्वर्जेंस करती है, देखो कन्वर्ज करती है सीरीज, अगर हमारी कन्वर्ज करती है तो आपको क्या करना है, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक ए की पावर एन इक्वल टू 0 कर देना, बस इतना करना है, ठीक। अब आओ टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो। कन्वर्जेंस टेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना, अगर 0 लेस देन इक्वल टू ए की पावर एन है एंड ए की पावर लेस देन बी एन है, तो ये याद रखना है। बी एन मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा इक्वल टू ए की पावर एन कन्वर्जेंस। बी मतलब बी एन मतलब बी का डाइवर्जेंस करो ए की पावर एन के डाइवर्जेंस से, ठीक है। डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट समझो कि एल इज इक्वल टू, अगर लिमिट एन की पावर एन, अगर लिमिट क्या है, लिमिट अगर हमारी क्या है, लिमिट हमारी एन से लेके इन्फिनिटी तक है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए एन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एल लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, एल ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, एंड एल इक्वल टू 1 होगा तो इनकॉन्क्लूसिव होगा, ठीक है। अब कॉचे रूट टेस्ट समझ लो भाई, कि यहाँ पे फॉर्मूला जो ये है, इसमें एल इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक अंडर रूट डिटर्मिनेंट ए एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एल लेस देन 1 हो गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा एंड एल ग्रेटर देन 1 हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रल टेस्ट समझ लो, अगर एफ एक्स पॉजिटिव कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग हो, देखो क्या हो, इंटीग्रल टेस्ट मतलब समझना, अगर एफ एक्स पॉजिटिव कंटिन्यूस डिक्रीजिंग हो तो क्या करना कि सबमिशन ए की पावर एन कन्वर्जेंस इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक एफ एक्स और डी एक्स कन्वर्जेंस, ठीक है। आई होप इतना समझ में होगा, तो हो गया आपको इंटीग्रल टेस्ट हो गया। अब पावर सीरीज देखो, पावर सीरीज में क्या होता है, आपको इतना ध्यान रखना है, ए की पावर सबमिशन ए की पावर एन एक्स माइनस सी का होल पावर एन, ठीक है। अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने वाले चीज़ें हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सी माइनस आर और सी प्लस आर, ध्यान रखना। अब टेलर सीरीज समझ लो, टेलर सीरीज में क्या होता है कि ये एफ एक्स एफ ए और एफ ए प्लस
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। स्टैंडर्ड सीरीज जैसे एक्सपोनेंशियल की ये सीरीज है कि ई की पावर एक्स है इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है टेक्नोमेट्रिक सीरीज, ये साइन और कॉस की सीरीज आपको याद होगी, ठीक है। ऊपर भी बता चुका हूँ। लॉगरिथमिक क्या होता है, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। देखो माइनस प्लस माइनस। अब आते हैं अपन फोरियर सीरीज का, बहुत अच्छे से समझना भाई। फंक्शन, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है इन माइनस पाई और पाई। एफ एक्स ए अपॉन ए जीरो या ए नॉट भी बोल सकते हैं, ए नॉट अपॉन 2 प्लस सबमिशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, वेयर ए एन क्या होगा 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक, तो एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होगा। बी एन ये भी सेम है बट इसमें कॉस की जगह साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें टीम है, ठीक है। अब हाफ रेंज साइन सीरीज समझ लो भाई। हाफ रेंज जो साइन सीरीज होती है ये यूज्ड होती है जब हमारा ऑड एक्सटेंशन होता है। साइन सीरीज हाफ रेंज साइन सीरीज कभी यूज होते हैं, यूज्ड व्हेन एफ एक्स इज ऑड एक्सटेंशन, ठीक है। जब ऑड एक्सटेंशन हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब हाफ साइन सीरीज तो हमें समझ में आ गया। एंड कोसाइन सीरीज कब यूज होगी, जस्ट इसका ऑड का रिवर्स करोगे तो क्या होगा, इवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स ए नॉट अपॉन 2 प्लस सबमिशन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब आता है पार्सेवल्स थ्योरम। तो देखो पार्सेवल थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट देखो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक क्लोज ब्रैकेट एफ ओपन ब्रैकेट एक्स फिर क्लोज की स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सबमिशन एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन। तो ये है, इसमें क्या निकालना होता है, सीरीज का सम निकालना होता है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों में आता है, ध्यान रखना। अब ये हो गया एंड इसको भी आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं भैया हमारा वेक्टर स्पेस। सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं कि वेक्टर स्पेस का मैंने जस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ जाके देख सकते हो। मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया है वेक्टर स्पेस का, तो प्लीज़ अगर देखना हो तो प्लीज़ जाके चेकआउट ज़रूर करें एंड बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो चलो इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या है, अगर नॉन एम्प्टी सेट वी पर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो और वो ऑल एक्स इट मीन्स ऑल रूल सेटिस्फाई करे तो वो वेक्टर स्पेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या, मतलब इंपॉर्टेंट रूल क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव मतलब यू, देखो कम्यूटेटिव u प्लस वी है तो v प्लस यू भी होना चाहिए, एसोसिएटिव u प्लस ब्रैकेट v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट चाहिए और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एंड ये प्रॉपर्टी ए यू बी प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए प्लस वी ब्रैकेट क्लोज वी इसका एडिशन एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड वी एंड 1 पॉइंट वी इज इक्वल टू वी। तो ये सारी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करना चाहिए तब वेक्टर होता है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस जो होता है वी का वो सबसेट, देखो वेक्टर स्पेस वी का सबसेट डब्ल्यू है, अगर खुद ही वेक्टर स्पेस हो तो इसे तो सब स्पेस कहलाता है। देखो वेक्टर स्पेस वी का सबसेट डब्ल्यू है, देखो वेक्टर स्पेस वी का सबसेट डब्ल्यू है, अगर खुद भी वेक्टर स्पेस हो, मतलब अगर डब्ल्यू हमारा खुद भी वेक्टर स्पेस है तो वो भाई क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो इसके टेस्ट समझ लो, डब्ल्यू सब स्पेस होगा तो जीरो बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, यू वी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में तो यू प्लस वी बिलोंग करेंगे डब्ल्यू में, अल्फा बिलोंग करेगा आर में, वी यू करेगा बिलोंग डब्ल्यू में तो अल्फा और यू बिलोंग करेंगे डब्ल्यू में, ठीक है। तो फिर अब आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो वेक्टर ए वी वन वी टू से लेके एन तक है, तो अब ए वन वी टू एन तक, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। जो ये है ये इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेन निकालने में यूज़ करता है और बेसिस एंड डायमेंशन का के स्पेस का कॉन्सेप्ट है, बेसिस
किसके बेसिस एंड डायमेंशन के बेसिस पे। अब आता लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, देखो डेफिनेशन समझो, लीनियर डिपेंडेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना इसमें नॉन जीरो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है एग्जिस्ट नहीं करता, तो वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होता है। देखो अगर भाई इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसमें ध्यान रखना, अगर जीरो आया इक्वल टू में मतलब आपका जीरो सॉल्यूशन आया तो आपका लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखो। और मैंने तो गलती से पहले बोल दिया नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब आपका इक्वल टू मतलब आंसर जो आना चाहिए नॉन जीरो नहीं आना, मतलब नॉन जीरो आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि भैया क्या बोल दिए, जो हमारा लीनियर डिपेंडेंट है उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और तभी वो वेक्टर कहलाता है लीनियर, तभी वो वेक्टर जो वेक्टर हमारा जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, एंड तभी वो हमारा लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक वेक्टर दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एंड डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर समझो, अगर तो ये सेम है, इसमें ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब ऑल ए आई इक्वल टू जीरो दे तो वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होता है, एंड ये इक्वल टू जीरो भी होता है, मतलब इसमें जीरो जीरो जैसे उसमें लिखा ना, इसमें जो जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लीनियर इंडिपेंडेंट में जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो रिडंडेंट तो नहीं है, और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ऊपर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। चलो तो अब आता है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस में क्या है कि डेफिनेशन देखो, सबसे पहले वेक्टर स्पेस का वो सेट जो लीनियर डिपेंडेंट हो, पूरे स्पेस को स्पेन करे, उसे क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, डायमेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, आर स्क्वायर डायमेंशन होगा हमारा 2 एंड आर क्यूब डायमेंशन होगा हमारा 3, ठीक है। फिर आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्म, तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टी रेशियो वी इक्वल टू डब्ल्यू लीनियर होगा। तो देखो टी यू प्लस वी ये क्या होंगे, इक्वल टू होंगे किसके, टी मतलब टी का इंटू कर दिया हमने अंदर तो क्या हो जाएगा, टी यू प्लस टी वी हो जाएगा। तो मतलब आप ये समझो, दूसरा समझो, टी ए यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए का इंटू टी के, मतलब ए बाहर आ जाएगा और टी यू और यू अपना अंदर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। चीज़ें अब आता है कर्नल एंड रेंज, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल नल स्पेस का ये चीज़ आपको याद रखनी है, कर्नल टी इज इक्वल्स टू क्लोज करली ब्रैकेट वी बिलोंग करे वी में एंड टी वी इज इक्वल्स टू हो जीरो। रेंज में क्या होगा, रेंज इज इक्वल्स टू होता है टी वी रेशियो मतलब वी बिलोंग्स टू वी। रैंक नलिटी थ्योरम मतलब डायमेंशन वी इज इक्वल्स टू रैंक प्लस नलिटी। एंड अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जो आपको मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2-3 क्वेश्चन अगर इससे आ गए ना तो भाई तुम्हारा बहुत बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एंड अब मैं बताता हूँ कि भाई देखो जो यूनिट नंबर 5 है इसका भी वन शॉट डाला हुआ है, सो प्लीज़ जाकर चेकआउट करो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डाला हुआ है मैंने, सो प्लीज़ चेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये देखो ये है। एंड अगर आपको सिर्फ मैट्रिक्स हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर देखना तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देखो, ठीक है। एंड चलो अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, रैंक का मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रैंक मतलब ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर्स, ठीक है। और अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई तो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। रो रैंक मतलब कॉलम रैंक। रैंक निकालने का इजीएस्ट मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है। अब आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो टाइप क्या होते हैं, रो इंटरचेंज, रो मल्टीप्लिकेशन और रो एडिशन। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इन टाइप की हेल्प से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। यूज़ क्या है, रैंक निकालना और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, फिर ईआरटी अप्लाई करो, देन आप सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, देखो अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए डैश है तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर रैंक ए बराबर रैंक ए डैश है तो ये लेस देन अननोन्स हैं तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इफ रैंक ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ए डैश
सो आपका इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ए इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और ए डैश इक्वल टू आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एंड नाउ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले आपको लैम्डा या लैम्डा इज आइगन वैल्यू अगर है तो मतलब आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन आनी चाहिए। ए मतलब आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट पर डिपेंड करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। एंड आइगन वेक्टर में क्या होता है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसमें एक्स बस इंटू हो जाता है, ठीक है। अलग अलग आइगन वेक्टर निकालना है एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ध्यान रखना, मोस्टली एग्जाम केसेस में पूछा ही जाएगा। आपको प्रूव करना, इसमें थ्योरी लिखने को नहीं आता है, इसमें पूछेगा आपको कि भाई आप प्लीज़ बता दो मेरे को कि आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, एंड आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, आपको पूछने लगेगा, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा डी ऑन लाइफ ऑफ जो होती है वो डिगोनलाइजेबल होगी अगर एन नियरली इंडिपेंडेंट हो, आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए पी डी पी इनवर्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ए इक्वल टू होता है हमारा क्या, पी मतलब होता है मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है, और डी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स एंड पी इनवर्स, ठीक है। तो देखो जैसे ही तुमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाले तो जो तुम्हारे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकलेंगे, उसके बाद एक तुम पी इक्वल टू करके जो तुमने आइगन वैल्यूज वेक्टर निकाले ना, उसी से मतलब कॉलम कॉलम बाई रख दो, A1 A2 A3, तो तुम्हारा मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगा। और मॉडल मैट्रिक्स पी को बोलते हैं। अब पी इनवर्स कैसे निकालते हैं, एड जॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट पी। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हर एक कॉलम का C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C2 C32 C33 करके आपको ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो आपके एडजॉइंट निकल जाएंगे। एडजॉइंट निकलने के बाद आप फिर क्या कर सकते हो, अब सारे वैल्यू पुट कर दो एंड आप कैलकुलेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आता कैले हैमिल्टन थ्योरम। हर सीक्वेंस मैट्रिक्स अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। स्टेप्स, डिटरमिनेंट या मोड, लेमडा आई इक्वल टू 0 निकालो, लेमडा को ए से रिप्लेस करो एंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करो, ठीक है। इनवर्स यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो देखो ए की पावर, अगर ए की पावर एन है प्लस ए वन ए, एडवांटेज क्या है इसके, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 चेक के बाद इजी इनवर्स हो जाता है और 3/3 मैट्रिक्स में यूजफुल होता है। तो भाई तुम्हारे ये कंप्लीट वन शॉट फुल रिवीजन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मैंने भाई मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। एंड मैं एक चीज़ बता दूं भाई, प्लीज़ यार तुम लोग अच्छे से कर लेना, बाकी टेंशन मत लो। सारी ये वन शॉट वीडियो के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ हो सके तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। तुमको कुछ नहीं करना, देखो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिंक पे जाओ एंड यहाँ पे टेलीग्राम पे ये लिखा हुआ है, या तो तुम यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो इस जो भी वीडियोस तुमको दिखे, जो भी वीडियोस, जैसे सपोज ये मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ एंड ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है पता नहीं क्यों, एंड मैं इसका पहले साउंड ऑफ करता हूँ। एंड देखो जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाले हुए हैं, देखो मैंने सारे लिंक्स डाले हुए हैं, तो तुमको इसी टाइप से लिंक्स मिलेंगे। एंड देखो ये सारे लिंक्स तुम्हारा मैथ से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे देखो ये डाले हुए, स्टे कनेक्टेड विथ मी, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम एंड लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मेरे को जुड़ जाना एंड मैं ये तुमको डाल दूंगा भाई, ठीक है, ठीक है, डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी भी टाइम है। एंड बाकी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।